नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट पंच में। एक सवाल, अगर किसी आईपीओ का जीएमपी 20 से 25% दिख रहा हो, तो क्या उसमें आंख बंद करके अप्लाई कर देना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो पहले पिछले हफ्ते के आईपीओ मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहीं से इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीख मिलती है। पिछले हफ्ते एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। सब्सक्रिप्शन भी शानदार रहा और ग्रे मार्केट में भी काफी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। लेकिन लिस्टिंग के बाद रिटर्न उतना बड़ा नहीं रहा जितनी लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी। यही वजह रही कि कई रिटेल इन्वेस्टर्स निराश हुए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन देखने के बजाय सिर्फ जीएमपी देखकर अप्लाई किया था, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, जीएमपी सिर्फ मार्केट का सेंटीमेंट बताता है, प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। अगर कंपनी मजबूत है तो लिस्टिंग थोड़ी ऊपर या नीचे होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंपनी ही कमजोर हो तो सिर्फ जीएमपी देखकर लिया गया फैसला बाद में नुकसान का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं इस हफ्ते आने वाले आईपीओस की। इस हफ्ते सबसे ज्यादा नजर रहेगी मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज, जूनिपर ग्रीन एनर्जी और एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स पर। सबसे पहले मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज। हेल्थ केयर सेक्टर की ये एक जानी मानी कंपनी है। इसका बिजनेस मजबूत है और ब्रांड भी काफी भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसकी वैल्यूएशन का रहेगा। अगर प्राइसिंग ज्यादा एग्रेसिव हुई तो लिस्टिंग गेन सीमित रह सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह आईपीओ दिलचस्प हो सकता है, लेकिन प्राइस पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। अब जूनिपर ग्रीन एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी इस समय मार्केट का पसंदीदा सेक्टर बना हुआ है। इसी वजह से इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है। सेक्टर अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी सही प्राइस पर मिल रही है। इसलिए अप्लाई करने से पहले फाइनेंशियल्स और डेट जरूर देखें। अब एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स। ये आईपीओ बाकी दोनों के मुकाबले थोड़ा अलग है। अगर कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत रही और फाइनेंशियल ग्रोथ लगातार बनी रही तो ये आईपीओ निवेशकों का ध्यान खींच सकता है। लेकिन छोटे साइज के आईपीओज में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीख क्या है? आईपीओ चुनते समय सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखिए, फिर उसके फाइनेंशियल, उसके बाद वैल्यूएशन और सबसे आखिर में जीएमपी। क्योंकि अच्छा आईपीओ वो नहीं होता जो सिर्फ लिस्टिंग वाले दिन पैसा बना दे। अच्छा आईपीओ वो होता है जो कुछ साल बाद भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर गर्व महसूस कराए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हर हफ्ते आईपीओ का आसान, निष्पक्ष और बिना हाइप वाला एनालिसिस चाहिए तो मार्केट पंच को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।